अभी नोट्स लिए किसी बच्चे ने? नहीं लिए? आ गए थे नोट्स आपके पास? आ गए हैं ना? हाँ, तो आप क्लास के बाद आज ले लेना, मैं क्लास के बाद ही उनको भेज दूंगा। क्लास के बाद, क्लास के बाद मैं नीचे से भेज दूंगा, वो आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है? चलो जी, वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया, मस्त। चलो जी, लेक्चर नंबर बता दो कौन सा है? 5th लेक्चर। और हम लोग कर रहे थे, हमने लास्ट टाइम पे किया था असेसमेंट ईयर, हमने लास्ट टाइम पे किया था प्रीवियस ईयर। जो इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न करेंगे, जो इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न करेंगे, पिछले साल जो पैसा कमाया जाएगा उसके ऊपर जो टैक्स पे करना है वो असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग होगा। और पे कब करना होगा? प्रीवियस ईयर में ही पे करना होगा। बस जो रेट ऑफ टैक्स है वो असेसमेंट ईयर के अकॉर्डिंग लगेगा। और अगर हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 है तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 23-24। जो इस बार का बजट आया है, क्या वो हमारे लिए एप्लीकेबल है? नहीं, क्योंकि उसके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा है? 24-25। बेटा ये बजट जो आया है ये 2023 का है, तो उसका, क्योंकि उसका प्रीवियस ईयर कौन सा बनेगा बताओ? 23-24 बनेगा ना। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, ये जो बजट आया है ये कब से एप्लीकेबल होगा? 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा। बात समझ में आ रही है? तो प्रीवियस ईयर कौन सा रहेगा? 23-24। और असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा? 24-25। आज तो जो हम लोग 23-24 में कमाएंगे, अर्निंग करेंगे, उसका टैक्स असेसमेंट ईयर 24-25 के अकॉर्डिंग पे करेंगे। इसलिए तो हमने सीखा था कि प्रीवियस ईयर की क्या रेलेवेंस है और असेसमेंट ईयर की क्या रेलेवेंस है। असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होगा। और प्रीवियस ईयर, हाँ, मे बी, वेरी गुड, लेस देन 12 मंथ्स भी हो सकता है। ठीक, आज करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। क्या हम सब ने पर्सन की डेफिनेशन कर ली है? कौन से सेक्शन में पर्सन? सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। कितने पर्सन थे? 7। पहला इंडिविजुअल, दूसरा एचयूएफ, तीसरा पार्टनरशिप फर्म एलएलपी, चौथा कंपनी, पांचवा एओपी बीओआई, छठा लोकल अथॉरिटी एजेपी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। तो टोटल 7 पर्सन हम लोगों ने कर लिए। अब पर्सन के बाद क्या हम सब लोग पर्सन हैं? इन 7 कैटेगरी में हम कौन से हैं? हम इंडिविजुअल हैं, क्योंकि इंडिविजुअल का मतलब हम नेचुरल पर्सन है। हम कौन है? नेचुरल पर्सन। नेचुरल में कौन आएगा? मेल, फीमेल, अनसाउंड माइंड भी आएगा, माइनर भी आएगा, जो बंदा मर गया है वो भी आएगा, जिसने भगवान जी का खोला हुआ है मंदिर वो भी आएगा, किसी को नहीं छोड़ा है। ठीक है? ये अनसाउंड माइंड है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो आज करने जा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट एसएससी। हेडिंग डालेंगे एसएससी। एसएससी कौन होता है? सेक्शन 2 क्लॉज 7। और एसएससी जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि एसएससी को बोलते हैं टैक्स पेयर। तो
तो टैक्स पेयर इज अ पर्सन, टैक्स पेयर इज अ पर्सन हु इज liable to pay tax. टैक्स पेयर इज अ पर्सन, टैक्स पेयर क्या होगा? एक पर्सन होगा जो लायबल है टैक्स पे करने के लिए। टैक्स पेयर इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। एक बार अगर आप ध्यान से देखेंगे डेफिनेशन, अगर मैं आपके मॉड्यूल में दिखाऊं तो कहां पे दी हुई है? पेज नंबर 22 पे। देखो जी, देखो आपको पता ही है कि मैं बहुत शरीफ हूं, है ना? तो मैं किसी को बाहर निकालूं तो बड़ा बेकार लगेगा मेरे को, सुबह सुबह वो भी, और वैसे भी आज प्रपोज डे। कल रोज डे था, बच्चे रोज लेके आए थे, पर कुछ बच्चे कह रहे सर हम रोज लेके इसलिए नहीं आए, बहुत महंगे थे। 50 का बता रहे थे वो, उन्हें देख के 50 का दे रहे होंगे ना, किसी को देख के 100 का देते हैं, ऐसा भी होता है। तो है, तो देखो कहानी ये है, हमें पढ़ना है बिल्कुल ढंग से, क्योंकि आपको पता है टैक्स, आज आपको ना बहुत ऐसी चीजें सिखाने वाला हूं, आज हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। तो आज टैक्स के अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे, जिसके अंदर आप प्रैक्टिकली सीखेंगे कि हम लोग टैक्स कैसे निकालते हैं। और ये जो नया बजट आया है, कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि मतलब बेकार है, ये है, उनको पता ही नहीं है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, 1,12,500 रुपए सेव हो रहे हैं नए बजट की वजह से। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई बेकार है, ये है, वो है, उनको पता नहीं है ना। उनको बोलो 15 लाख का आदमी लेके आ जा हमारे पास, जो 15 लाख रुपए सालाना कमाता हो, उसके हम लोग 1,12,500 रुपए टैक्स सेव करवा लेंगे। तो एक बार बताओ, अगर किसी का टैक्स 1,12,500 रुपए सेव हो रहा है, तो क्या वो हमें कुछ पे करेगा या नहीं करेगा? प्रोफेशनल फीस देगा ही नहीं देगा? देगा। बट ऑब्वियस ही बात है, पर इसके लिए हमें पता होना चाहिए ना, हम उस कैटेगरी का हिस्सा ना बने कि बजट में कुछ है ही नहीं। कुछ तो होगा भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो 100% ही अच्छा हो, ठीक है ना? बट कुछ तो अच्छा होगा, तो जो अच्छा है हमें उसे देखना है। तो कहता है एसएससी का मतलब क्या है? मैंने क्या बताया आपको? एसएससी का मतलब टैक्स पेयर। कौन होता है टैक्स पेयर? टैक्स पेयर एक पर्सन होता है। कोई भी आपसे पूछेगा तो क्या बोलोगे? टैक्स पेयर एक पर्सन होता है जो लायबल होता है, लायबल टू पे टैक्स। चलो दोबारा से एक बार मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूफ है, जितना आप बोलेंगे उतना आप सीखेंगे। एसएससी कौन है? टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन है? एक पर्सन है। कौन सा पर्सन है? लायबल टू पे टैक्स, इसे टैक्स देना है। इतना समझ में आ गया हम सबको? क्या हम सारे पर्सन हैं? हाँ जी, यस। पर क्या हम एसएससी हैं? अभी चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं कि आप लोग एसएससी हैं या नहीं है। क्या लिखा है? एसएससी मीन्स, पीछे बिल्कुल क्लियर है क्या लिखा हुआ है? एसएससी मीन्स। मीन्स का मतलब क्या होता है? हा? देखो, जब भी लॉ पढ़ोगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, प्लीज कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग। जब भी आप कोई डेफिनेशन पढ़ेंगे लॉ के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर जब भी आप क्या करेंगे, कोई डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो वो हमेशा दो पार्ट में मिलेगी आपको, या तो मीन्स में या तो इंक्लूड्स में। और मीन्स का मतलब क्या है?
बस जितना लिखा है उतना ही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। मीन्स का मतलब है जितना लिखा है बस इतना ही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। बोल दिया ना, नहीं करना, नहीं करना, कहानी खत्म। अमिताभ का डायलॉग होता है ना कई मूवी में, ऐसे बोल दिया नहीं करना तो नहीं करना। कभी खुशी कभी गम में बोलता है ना वो उसको, हाँ, बोल दिया नहीं तो नहीं। ऐसी सलमान खान का भी कुछ डायलॉग होता है, एक बार जो मैंने बोल दिया बस कहानी खत्म। तो वही है मीन्स, समझ में आ गया ना? एक बार जो बता दिया बस यही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। सर मेरे दिमाग में आ रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है, अपने दिमाग को अपने पास रख। मीन्स है ना, बोल दिया ना एक बार, बोल दिया बस, जो लिखा है वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। इंक्लूड्स का मतलब क्या है? जो बता रहे हैं ये तो है, और अगर इसके अलावा कुछ और लगा वो भी इसके अंदर डाल दिया जाएगा। सर हमें लग रहा है कि ये इसके अंदर आ सकता है, तो भाई आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंक्लूड्स में जो लिखा है वो तो है, उसके अलावा और भी कुछ आ सकता है, अगर लॉ मेकर को लगा तो वो भी इंक्लूड्स के अंदर डाल दिया जाएगा। इसका मतलब जब डेफिनेशन पढ़ेंगे या तो मीन्स में मिलेगी या इंक्लूड्स में। क्या क्या हाइब्रिड हो सकती है? हाइब्रिड क्या होता है? मिक्स। जैसे हम जूस पीने जाते हैं तो मुझे क्या है, मिक्स दे दो भाई, तो उसी तरीके से उसके अंदर ऐसा हो सकता है मीन्स भी हो इंक्लूड्स भी हो। तो मीन्स में जो बोला है वो तो है ही, और इंक्लूड्स में जो बोल दिया वो भी है, और उसके अलावा और भी कुछ इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। जो भी लॉ मेकर को लगेगा वो इंक्लूड कर देगा। अब एसएससी की डेफिनेशन देखते हैं, मीन्स में लिखी है, इंक्लूड्स में लिखी है, या हाइब्रिड है, दोनों को लिखा गया, देख लेते हैं। तो यहाँ पे मीन्स लिखा हुआ है, और जो ये मीन्स वाला पॉइंट है ना, ये बस पहले के लिए है, बाकी ये सारे पॉइंट किसके अंदर है? इंक्लूड्स के अंदर। इसका मतलब इसकी और ये मैं आप ही का मॉड्यूल है, ये मैं अपने नोट्स अभी इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि कुछ ही बच्चों के पास है, तो जब सारे बच्चों के पास नोट्स आ जाएंगे तो खोल लेंगे। बस मैंने अपने नोट्स में क्या किया है, थोड़ा सिंप्लीफाइड कर रखा है चीजों को, ठीक है, बच्चे को सिंप्लीफाइड लगे। और हम नोट्स बना ही रहे हैं, हम सब कुछ लिख रहे हैं। कितने बच्चों ने ये बना लिए यार, क्या बात है, स्पाइरल बना ली है ना अपने 150-200 पेजेस की, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे पढ़ते हैं, और मेरे साथ साथ पढ़ना है आप लोगों ने। एसएससी मीन्स क्या लिखा है? पर्सन, बाय whom any tax, any other sum of money। दो ही वर्ड यहां पे लिखे गए हैं। अगर आप फोकस एरिया देखोगे तो कह रहा है एसएससी क्या है? एक पर्सन है। ये तो मैंने ही पहले बता दिया था, एसएससी का मतलब क्या है? पर्सन। हम सब लोग क्या है? कौन से? इंडिविजुअल। हम सब लोग कौन है? पर्सन है। कौन से पर्सन है? इंडिविजुअल। हम लोग कौन है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब क्या? नेचुरल पर्सन। या तो हम मेल है या तो फीमेल है, कोई इसके अलावा तीसरे मतलब माइनर, अनसाउंड माइंड, ठीक है, तो ऐसी कैटेगरी के लोग भी हमारे साथ हैं, चिंता ना करें। अब देखो क्या हुआ, कहता है एसएससी का मतलब क्या है? पर्सन है। whom any tax, by whom any tax liable to pay। या तो उसे कोई टैक्स पे करना है सरकार को। क्या आप सबको कोई पे करना है टैक्स? नहीं करना है आपको। या एनी अदर सम ऑफ मनी, या तो आपको टैक्स पे करना है या कोई अदर सम ऑफ मनी आपको क्या है? सरकार को पे करनी है। जैसे इंटरेस्ट आपको देना है। क्या आप लोगों को सरकार को कोई इंटरेस्ट देना है? नहीं। क्या कोई पेनल्टी लगा रखी है क्या तुम्हारे ऊपर? नहीं। इनकम टैक्स की ना कोई पेनल्टी आपके ऊपर लगी है, और ना ही आपको इनकम टैक्स को कोई इंटरेस्ट देना है। ना आपको टैक्स देना है, ना पेनल्टी पे करनी है, ना इंटरेस्ट पे करना है। तो इसका मतलब मीन्स के अंदर तो आप लोग आए ही नहीं, मीन्स के अंदर तो आप लोग आए ही नहीं। आगे देखो क्या लिखा है, इज लायबल, सॉरी, इज पेबल अंडर दिस एक्ट। वही कहानी लिखी है ना, इज पेबल अंडर दिस एक्ट। बाकी तो ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। चलो हम लोग नोट्स बनाते हैं अपने, खूबसूरत नोट्स। ये आप लोगों ने लिखा था यहां पे, इसके नीचे आ जाए। इसके नीचे हम लोग एसएससी का क्या बनाएंगे? चार्ट। ये आप लोगों ने लिख लिया था, इसके नीचे हम लोग बच्चों चार्ट बना रहे हैं एसएससी का। और एसएससी कितने पार्ट में? 2 पार्ट के अंदर। एसएससी कितने पार्ट में? 2 पार्ट के अंदर।
चॉकलेट डे भी आएगा। हाँ, तो मेरे लिए चॉकलेट लेके आना आप लोग। तुम्हें बोलना पड़ेगा ना, चक्कर ये। हाँ, एक बार डेफिनेशन कंप्लीट होने दो, फिर दुनिया जहां का क्वेश्चन पूछ लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना। आजादी है आपको, भारतीय संविधान ने आजादी दी है, बोलने का पूरा राइट है। आर्टिकल 19 में आपको भारतीय संविधान में राइट मिला है। हम तो लॉ में ही बात करते हैं हमेशा। तो एसएससी मीन्स, और दूसरे पार्ट में एसएससी इंक्लूड्स। मीन्स में जो बात लिखी है, मीन्स के अंदर क्या बोला गया है? मीन्स के अंदर बोला गया है एसएससी मीन्स अ पर्सन। एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय, एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय दो बातें। whom any tax or any other sum of money तो क्या बताया? एसएससी का मतलब क्या है? एक पर्सन है। एसएससी का मतलब क्या बताया है? एक पर्सन है, और इस पर्सन ने क्या पे करना है? टैक्स पे करना है। या बोला है एनी अदर सम ऑफ मनी पे करना है। एनी अदर सम ऑफ मनी में क्या आएगा? वेरी गुड, एग्जाम्पल लिख लेना। पेनल्टी आ सकती है और इंटरेस्ट आ सकता है। ये शॉर्टकट में लिख दिया है मैंने, इंटरेस्ट। एनी टैक्स में एग्जाम्पल आ जाएगा इनकम टैक्स। एनी टैक्स में एग्जाम्पल आ जाएगा इनकम टैक्स। ये पूरा बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं। पानी पी लो। जो एसएससी है वो सेक्शन 2 क्लॉज 7 में लिखा गया। एसएससी को हम लोग टैक्स पेयर के नाम से जानते हैं। एसएससी को किस नाम से जानते हैं? टैक्स पेयर के नाम से। टैक्स पेयर कौन होता है? पर्सन होता है। वो पर्सन होता है जिसे टैक्स पे करना होता है। कौन सा पर्सन होता है? जिसे टैक्स पे करना होता है। तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि हम वो पर्सन है या नहीं है। करें चेक। कहता है एसएससी मीन्स, क्या बोल रहा है? एसएससी मीन्स। मीन्स का मतलब जो बता दिया बस वही है, इसके सिवा कुछ नहीं है। इसके सिवा कुछ नहीं है बेटा, जो दिख रहा है बस यही है। तो कह रहा है एसएससी मीन्स पर्सन। एसएससी का मतलब एक पर्सन होगा। पर्सन आपको पता ही है, हम लोग पर्सन है। और इनकम टैक्स में कितने पर्सन है? 7। उसमें से हम कौन सी कैटेगरी के पर्सन है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन। क्या हम सब लोग नेचुरल हैं? यस सर। अब डेफिनेशन में आ जाओ। एसएससी मीन्स अ पर्सन। एसएससी का मतलब क्या बता दिया? पर्सन है। या तो उसे इनकम टैक्स पे करना है, या तो उसे इनकम टैक्स पे करना है, या कोई पेनल्टी देनी है, या कोई इंटरेस्ट पे करना है। ना आपको इनकम टैक्स पे करना है, ना आपको कोई पेनल्टी देनी है, ना आपको कोई इंटरेस्ट पे करना है। आपने बोल तो दिया, मैं कैसे मान लूं कि आपको इनकम टैक्स पे नहीं करना? कैसे मान लूं? कोई एक बच्चा हैंड रेज करके मुझे बता दे। आप कह रहे हैं आपकी इनकम है ही नहीं, इसलिए इन्हें इनकम टैक्स पे नहीं करना है। अब इसमें हम आर्गुमेंट करें। हाँ सर, लड़ते हैं आपस में, कहां दिक्कत आ रही है? हाँ बेटा, लड़ाई होती है तभी सीखते हैं। आ गई बात समझ में?
आप में से किसी की लॉटरी लग गई, क्या लग गई? लॉटरी लग गई, माला माल, वीकली हो गए आप। कितने की लॉटरी लगी, कौन बनेगा करोड़पति में? 5 करोड़। 5 लाख नहीं भाई, 5 करोड़। ये तो वो फिर हेरा फेरी में 4 लाख दे दे, इसको दे दे। कैसे दे दूं इसको 4 लाख? तो कितने की लॉटरी लग गई? 5 करोड़ की। केबीसी में 5 करोड़ जीत गए आप। अरे 7 तू जीता है कह रहा, हाँ तो यहां क्या कर रहा है, इधर दे पैसे थोड़े, ठीक है। हाँ, तो कितने जीते? 5 करोड़। आपको पता है लॉटरी जब आपकी 5 करोड़ की लगेगी तो उसके ऊपर कितना टैक्स है अंश? जब लॉटरी आपकी 5 करोड़ की लगेगी तो उसके ऊपर कितना टैक्स है, किसी को पता है? 30%। 30% का टैक्स है लॉटरी के ऊपर। कितना टैक्स है? 30% का टैक्स है। मैं नहीं कह रहा, आपको बताइए, मैं कुछ बोलता ही नहीं हूं, सब लॉ बोलता है। 194B। कौन बोलता है? 194B। ये सेक्शन है भाई। इस सेक्शन में लिखा है कि अगर लॉटरी लगेगी तो 30% तुम्हारा टैक्स काट लेंगे। भाइयों और बहनों, अगर तुम्हारी लॉटरी लग गई तो 30% तुम्हारा क्या काट लेंगे? टैक्स काट लेंगे। कितना टैक्स काट लेंगे बताओ? 1.5 करोड़। सर मर गए। 5 करोड़ हम जीते और हमसे 1.5 करोड़ टैक्स ले लिया, बताओ। सही लग रहा है आपको? बहुत गलत है। पर आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों? वेरी गुड, सेक्शन 194B बना हुआ है। तुम्हें इसे उखाड़ना है, इससे लड़ना चाहते हो तो जाओ अनशन में बैठो। दिल्ली में 2 जगह अलाउड है, रामलीला मैदान और जंतर मंतर। और पीछे होके लाल पीले नीले होके आ जाओ, क्या दिक्कत है? क्योंकि इतनी आसानी से तो चेंज होगा नहीं। तो है किसी में हिम्मत? नहीं सर। सर हमारा संविधान है, हमारा कानून है, हम तो नमस्ते करते हैं। हाँ भाई ठीक है, तू बोल रहा है, दे देंगे। जब पुलिस वाला रोकता है और वो कहता काट रहा हूं 10,000 का चलान, तो आप भी कह सर ये लो 500 रुपए ले लो सर, क्या 10,000 का काटोगे आप? हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात बता रहा है। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो अगर आप में से किसी की लॉटरी लग गई, अगर आप में से किसी की लॉटरी लग गई, तो बाय होम एनी टैक्स, क्या आपको कोई टैक्स पे करना पड़ जाएगा? नहीं करना पड़ जाएगा। तो लॉटरी के ऊपर क्या लगता है? टैक्स लगता है। कितना टैक्स लगता है? 30% टैक्स लगता है। उसको बोलते हैं टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स। टी से तो टैक्स आएगा ही। और क्या टैक्स क्या किया? काट लिया। काटने का मतलब डिडक्ट करना। टैक्स डिडक्टेड या डिडक्शन एट सोर्स। सोर्स का मतलब होता है बेटा इनकम। सोर्स का मतलब होता है इनकम। आपकी हो गई इनकम, आपकी क्या हो गई? इनकम हो गई। और उस इनकम में टैक्स क्या कर लिया? काट लिया, टैक्स डिडक्ट कर लिया। इसी को बोलते हैं टीडीएस। सर हम सीएमए बन गए, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। सीएमए बनने के बाद क्या होगा बच्चों? सर हम जॉब में चले गए। जॉब में भी छोटी मोटी कंपनी में नहीं गए, या तो रिलायंस या तो अडानी, या तो अंबानी या तो अडानी। भाई सीधी सी बात है, हम बड़े ख्वाब देखते हैं। और हमारी जॉब लग गई है रिलायंस में या अडानी में, और क्या हो रहा है? हमें सैलरी मिल रही है ना। और फिर ये हमारा मुकेश अंबानी मुक्कू भाई क्या करेगा? हमारा टैक्स काट लेगा। सैलरी के ऊपर भी टैक्स काट लेते हैं, मतलब सैलरी के ऊपर भी टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। और सैलरी क्या है? एक सोर्स ऑफ इनकम है। सर कहां कटता है? सेक्शन उक्शन बताओ सर। बेटा 192 में। सर आप तो हर चीज का सेक्शन बता देते हो, क्या हमें ये सेक्शन याद करना पड़ेगा? धीरे धीरे याद कर, धीरे धीरे, ठीक है, स्लो स्लो हो जाएगा, वक्त आने पे हो जाएगा। कहां दिक्कत आ रही है? ठीक है ना। तू चाहेगा कि एक दिन में सारा इनकम टैक्स सीख लूं, तो ये हो ना पाएगा। धीरे धीरे कर, सब कुछ होगा, ठीक है। और तेरा टाइम आएगा।
अब कंपनी काटेगी जो पैसा दे रही है। मोदी जी घर आएंगे थोड़ी ना रिलायंस के पास, हाँ मुक्को क्या बात, अपने लड़के को सैलरी दे रहा है, अपने मतलब हमारे सीएमए वाले बच्चे को सैलरी दे रहा है, टैक्स काट इसका। कुछ समझ रहे हो? टॉपर्स इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी है ये। अब ये कंपनी अपने स्टाफ को क्या दे रही है? सैलरी। हम टीचर सैलरीड एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है ना, हमारा अलग केस है। तो जो इनका स्टाफ है उनको तो सैलरी पे कर रही है, तो जो स्टाफ को सैलरी पे कर रही है, क्या टैक्स काटना पड़ेगा? नहीं काटना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। नहीं काटेंगे तो खुद मरेंगे भैया। अगर इनकम टैक्स पे नहीं करोगे, पैसा कमाओगे, इनकम टैक्स पे नहीं करोगे, तो इनकम टैक्स प्रेम पत्र भेजेगा आपके घर, सम्मन भेजेगा, एक नोटिस आएगा और उस नोटिस में लिखा होगा चलो बुलावा आया है। आ गई बात समझ में? है? हाँ बिल्कुल, कि भाई आपको टैक्स देना है। देखते नहीं हो अक्षय कुमार स्पेशल 26 ये वो, सीबीआई नकली इनकम टैक्स ऑफिसर ये वो बन के चले जाते हैं। वैसे ही लोगों की क्या है हालत खराब हो जाती है, आपको पता ही है। जैसे पुलिस वाले हमारे लिए बैठे होते हैं, पर पुलिस का साइलेंसर हमारा साइलेंसर बन जाता है। आगे बात में हमें डर लगने लग जाता है, मतलब हमारे घर के अंदर कोई वर्दी पहन के पुलिस की स्टार स्टार लगे हो और घुस जाए हमारे घर के अंदर, तो कॉलोनी के लोग पागल ही हो जाएंगे, पता नहीं क्या कांड हो गया आज भाई, जबकि हुआ कुछ नहीं, हो मेरा दोस्त है। ये रियलिटी फैक्ट है। एक ऐसे मेरा मतलब फ्रेंड, क्या मतलब उनकी एज ज्यादा है, मतलब मेरे पापा की एज होगी, मतलब मेरे पापा से थोड़ी सी कम होगी, 50-55 के एसीपी है वो। तो उनकी लड़की को मैंने अपनी क्लासें दी थी, पेन ड्राइव क्लासेस, कोविड के टाइम पे। तो दोस्ती हो गई एक दिन ऐसे ही, उनके ऑफिस उन्होंने बुलाया कि सर आप आओ, चाय हुई, मिठाई उठाई खिलाई उन्होंने, जो भी है। तो एक दिन वो घर पे आ गए ऐसे ही, तो लोगों को तो लगता है भाई ये क्या एसीपी आ रहा है, तो है ना भाई, इनको क्या पता है। चलो कुछ बातें समझ में आई आप लोगों के कि सर अगर हमारी लॉटरी लग गई ना किसी दिन, अगर किसी दिन हमारी लॉटरी लग गई तो हम क्या बन जाएंगे? रुक जा रुक जा रुक जा, हम क्या बन जाएंगे? टैक्स पेयर। और टैक्स पेयर को लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एसएससी। नॉलेज मिली या नहीं मिली? पता लगा या नहीं लगा? पता लगा सर। और लॉटरी के ऊपर क्या कटता है? टीडीएस। एक और चीज आपको पता लग गई, सैलरी इनकम में क्या कटता है? टीडीएस। बात समझ में आ रही है? पूरा चैप्टर है टीडीएस का, आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, अभी पढ़ा नहीं सकते आपको। तो हमें एक मिनट, हमें इनकम टैक्स तो पे नहीं करना था, पर अगर सर गलती से हमारी लॉटरी लग गई तो हमें वो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, और हम बन जाएंगे एसएससी। टैक्स पेयर मतलब एसएससी बन जाएंगे हम। हाँ बेटा पूछो। फ्लैट, तू हो जा फ्लैट। आ गई बात समझ में? अगर तू फ्लैट नहीं होगा तो स्लैब पड़ेगा। तो कहानी ये है कि भैया ये जो बच्चे ने पूछा, ये बड़ा अच्छा पूछा है उसने, कि ये जो लॉटरी इनकम थी सर, इसके ऊपर ये 30% क्या फ्लैट रेट है? आंसर इज यस। आज पढ़ने वाले हम लोग इनकम टैक्स में कितने रेट होते हैं। हाँ, अमाउंट अगर केवल 10,000 रुपए है तो सरकार ने छूट दे रखी है कि 10,000 रुपए तक कोई टीडीएस नहीं है, नो टीडीएस। पर अगर 10,000 से ज्यादा की लॉटरी लगी है तो कटेगा टीडीएस। और एक चीज बता दूं, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, आपके एग्जाम का क्वेश्चन सीएमए इंस्टीट्यूट ने पता है क्या क्वेश्चन ड्राफ्ट किया? कि कैमल रेस के अंदर, कैमल समझते हो ना, ऊंट, तो कैमल रेस के अंदर एक बंदा जीत गया पैसे। कितने पैसे जीत गया? 10,000। बताओ टैक्स कटेगा या नहीं कटेगा? कितने कह रहे हैं टैक्स कटेगा? कोई नहीं कह रहा। कितने कह रहे हैं टैक्स नहीं कटेगा? हैंड रेस करो। कितने कह रहे हैं टैक्स नहीं कटेगा? हैंड रेस करो। और ये वाले लोग, मैंने पहले ही आप लोगों को सिखाया है। क्या सिखाया मैंने आप लोगों को? पार्टिसिपेट करना है भाई। हमें हाथ चाहिए उठाया हुआ। जो सही बोलेगा उसको तो पता है मेरा सही हो गया, पर जिसका गलत हुआ है ना, सीखेगा वही। गलती करने वाला ज्यादा सीखता है।
प्यार कहां होता है? जहां झगड़े होते हैं। सच बता रहा हूं मैं आपको, ये रियलिटी फैक्ट है, ठीक है ना। आप अपनी मम्मी के साथ देख लो या फादर, क्या वो आप लोगों से प्यार नहीं करते? करते हैं, पर आपसे थोड़े बहुत झगड़े भी कर लेते कई बार, ठीक है ना। और फिर आपस में हम एक दूसरे को मना भी लेते हैं, क्या दिक्कत है? माँ का लाडला बिगड़ गया। आ रही कुछ बात समझ में? क्लास में प्लीज ऐसा ना करें, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आपके इंस्टीट्यूट ने जो कैमल रेस का क्वेश्चन डाला बच्चों, इस सेक्शन में लिखा हुआ था 194 बी के अंदर। वैसे इसका जो सेक्शन है वो सेक्शन, मतलब यहां तो टीडीएस का सेक्शन है 56 टू आई बी। प्रिसाइसली अगर मैं जाऊं तो प्रोविजन जो दिए हैं वो सेक्शन 56 टू, इसको पढ़ते हैं 1B। आई बी नहीं पढ़ते इसको, कई लोग आई बी पढ़ देते हैं, इसको 1B पढ़ते हैं। तो प्रिसाइसली प्रोविजन कहां दिया हुआ है? इस सेक्शन में दिया हुआ है लॉटरी का, कि लॉटरी का प्रोविजन क्या है, ठीक है। और टीडीएस जो कटेगा वो सेक्शन 194B में लिखा है। तो जो प्रोविजन है वहां पे बोला गया है कि लॉटरी और हॉर्स रेस, बस दो ही चीज के लिए बोला गया, लॉटरी और हॉर्स रेस। अगर 10,000 तक की कमाई हुई तो क्या? नो टीडीएस। 10,000 तक कमाओगे लॉटरी में और हॉर्स रेस में, घोड़े घोड़े दौड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो 10,000 तक की कमाई होगी तो कोई टीडीएस नहीं लगेगा। बेटा वही वही आ रहा हूं। तो सीएमए इंस्टीट्यूट देखो कितना चालू है, उसने बोल दिया कैमल रेस, और कैमल रेस में कितना जीता भाई? 10,000, लगेगा टीडीएस। क्यों? क्योंकि जो कैमल रेस है वो लॉटरी नहीं है। लड़का समझ रहा है? वो हॉर्स रेस नहीं है। क्या घोड़ा और ऊंट एक ही रेस है? अब किसी ने बना लिया हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ गई बात समझ में? आपको कुछ पता लगा आपका इंस्टीट्यूट कैसे क्वेश्चन ड्राफ्ट करता है? कितना स्मार्ट है। प्रोविजन में कहीं लिखा ही नहीं है कैमल रेस, और पता कितना चालू है, अपने मॉड्यूल में साफ साफ लिख के दिया है, कैमल रेस होगी टीडीएस कटेगा, कैमल रेस होगी टीडीएस कटेगा, कैमल रेस होगी टीडीएस कटेगा। बच्चा वहां टीडीएस काट के नहीं आ रहा, इंस्टीट्यूट कह रहा मैं इतना बता रहा हूं तुझे कि कटेगा कटेगा कटेगा, तू काट के आया नहीं, अब मैं तेरा काटूंगा। आगे बात समझ, ये हकीकत है भाई। आप देख रहे हो मैं पढ़ाई को बिल्कुल एकदम इंटरेस्टिंग करके आपको पढ़ा रहा हूं, आपको मैं फील ही नहीं होने दे रहा कि आप कोई प्रोविजन पढ़ रहे हैं। आप अपने आप ही सीख गए कि लॉटरी लगेगी टीडीएस कटेगा। पर अगर लॉटरी 10,000 की लगी कोई टीडीएस नहीं। आज आप जाके 10 लोगों को बता सकते हैं, और आप ये बता सकते हैं ये प्रोविजन कहां लिखे हैं, और उनको दिक्कत है, उनके अंदर कीड़ा है, तो बस निकालो अपना कीड़ा बाहर, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? हॉर्स रेस में जीता, घोड़े की रेस हुई उस पर जीता, 10,000 तक कोई टीडीएस नहीं। 10,000 से ज्यादा आपको पता है 30% कटना है। कैमल रेस 1 रुपए जीत गया फिर काट लेंगे 30%, तो 70 पैसे लेने आ जाइयो। बात समझ में आ रही है कुछ? सर आप तो पता नहीं कितनी डिटेल में पढ़ा रहे हो। तो एक बच्चा मेरे पास आया था क्लास के बाद, कह रहा सर मुझे डिटेल में ही पढ़ना है। तो आप लोग भी मुझे बता दो, आप लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हो नहीं? क्योंकि लॉ में तो यही लिखा है, एसएससी मींस अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल, यही लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, तब से 10 मिनट से हम इसको बाय हुम एनी टैक्स, इसी को तोड़ रहे हैं, इसी को हम तोड़ रहे हैं। और तोड़ते तोड़ते हम कहां चले गए? लॉटरी में चले गए, कैमल रेस में चले गए। देख ले, बीच में तुम्हारी लॉटरी भी लग गई, ऊंट भी दौड़ पड़ा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो डिटेल में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? पढ़ना है ना। नहीं पढ़ना तो मैं निकल लेता हूं भाई, सच बता रहा हूं। और क्या, मैं डिटेल में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि मैं पहले सीएमए फाइनल पढ़ाता था 2013 में, तो 2 ढाई 3 साल मैंने पढ़ाया। फिर उसके बाद ये बीच में ये कोविड वाला जो सीन हुआ, उसके बाद से फाइनल का बैच हमारा बंद हो गया। क्योंकि बच्चे जो हैं, आपको पता है इंटर वाला ही तो फाइनल में आएगा, तो बाद में पता लगा इंटर पढ़ाना जरूरी है। इंटर को पढ़ाएंगे तो बच्चा हमें जानेगा, क्योंकि फाइनल में तो क्या होता है, बच्चे को पहले ही पता है ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, इसी से पढ़ना है। अब इंटर में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे 70+, 90, ठीक है, तो फिर आप अपने आप ही आ जाओगे, अपने आप ही बैच बनवा लोगे मुझसे कि सर टैक्स का एक बैच बना ही दो हमारा, हमें तो आप ही से पढ़ना है, चाहे टाइम है नहीं है। मुझे पता है ना बच्चों की आदत,
मुझे पता है बच्चों की सर हमारा पढ़ा दो ना बस, इसके बाद मत पढ़ाना, क्या दिक्कत है। ये होता है बच्चों के साथ। आज आपको पता है लगातार बैक टू बैक 3:30 बजे तक क्लास है और चिल्लाना ही है। आपको पता, देखो चिल्ला ही रहा हूं, तभी तो माइक उठा लिया अपने पास, कितना चिल्लाऊंगा, दर्द होने लग जाता है यार, घर जाते हैं दर्द होने लग जाता है। वाइफ कहती बात कर लो, नहीं आगे इशारों में बात करेंगे। हाँ आ गई बात समझ में, ऐसे ही होता है और क्या होगा। लड़का तो कहता है पढ़ाते क्यों हो, क्या जरूरत है, छुट्टी करो आज बच्चों की। आ गई बात समझ में, उसको क्या पता 4+ एज है उसकी, तुम्हारी तरह समझदार नहीं है ना अभी। तो अगर मुझे इनकम टैक्स पे करना है तो मैं कौन हूं, एसएससी। अगर मेरा टीडीएस कटेगा तो मैं कौन हूं, एसएससी। समझ में आया या नहीं आया। एनी अदर सम ऑफ मनी का मतलब क्या है कि मेरे ऊपर पेनल्टी लग रही है। पेनल्टी कब लग रही होगी, जब मैंने कुछ गलत काम किया होगा। किसके अंदर, इनकम टैक्स के अंदर। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स। अगर मैंने इनकम टैक्स में कुछ गलत काम किया तो ही तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी। और अगर मैं किसी का पैसा टाइम से ना दूं तो क्या होगा, इंटरेस्ट आएगा। देखो बच्चा ना अपने आप से आवाज आनी चाहिए आपके अंदर से, अगर आप टाइम से पैसा नहीं देंगे तो इंटरेस्ट लगेगा। क्या इनकम टैक्स पे करने की कोई समय सीमा होती होगी, उनकी भी सीमा है। आ रही बात समझ में, उनकी भी समय सीमा है। उस समय सीमा के अंदर टैक्स नहीं भरोगे तो इंटरेस्ट लगा देंगे, और इनकी बात नहीं मानोगे, कुछ गलत करोगे, नॉन कंप्लाइंस करोगे किसी चीज का, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। मान लो कोई नोटिस आया, बोला अपनी बुक्स दो हमें, कोई इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहे हो और आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, तो इनके पास पावर है, पेनल्टी लगा सकते हैं। लगा दी पेनल्टी आपके ऊपर। देखो ब्रैकेट में इंस्टीट्यूट ने क्या लिखा हुआ है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट। क्या लिखा आगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन अगेंस्ट हिम और नॉट। चाहे हमारे अगेंस्ट इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग चल रही है या नहीं चल रही, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी लॉटरी लगी, तू एसएससी बन गया, तुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। सर नहीं करूंगा पे, तो जाएगा फिर जेल, चक्की पीसिंग पानी पी, ठीक है, फिर वहां गाता रहियो मछली जल की रानी है। आ गई बात समझ में। तो पहली लाइन में किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ सकता है और पढ़ के देख सकता है। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। हम अपने चार्ट में आ जाते हैं, हम अपने चार्ट में आ जाते हैं। एसएससी मींस अ पर्सन बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी। और आगे क्या लिखा है, इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने एग्जाम्पल भी कर दिए हैं इसके साथ, बीच में एग्जाम्पल भी हमने घुसा दिए, ये हमने एग्जाम्पल भी घुसा दिए। हाँ जी, whom any tax or any other sum of money is payable under this act, under this act। एक्ट का मतलब पता है किसी को क्या है, यहां पे एक्ट का मतलब क्या है, कौन सा लॉ है यहां पे, वेरी गुड, इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए ना। एक्ट का मतलब लॉ है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट है। सारे बच्चे लिख रहे हो ना। पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है भाई, आप लोगों की आंखों में कुछ बातें हैं, सच बता रहा हूं मैं। मुझे लग रहा है कि आप लोग फोड़ के आओगे पेपर, फर्स्ट अटेम्प्ट करेक्ट करोगे, पता नहीं ऐसा लग रहा है मेरे को अंदर से ना, मेरे अंदर खुद झील एक पैदा हो रही है ऐसी। बिल्कुल सच बता रहा हूं, जोश है आप लोगों के अंदर। पर ये जोश मैंने पहले ही बोला है, कब तक रहना चाहिए, जब तक वो लास्ट पेपर खत्म ना हो जाए भाई, वहां तक जोश चलना। अच्छा उस दिन फिर पार्टी करेंगे, उस दिन फोन कर देना, मैं वहीं आ जाऊंगा बाहर सेंटर के, या एक जगह मिल लेंगे, क्योंकि सबका सेंटर तो एक जगह आएगा नहीं, एक जगह मिल लेंगे और चलेंगे पागलों की तरह पार्टी करेंगे, एक दो के कपड़े फाड़ देंगे और क्या एक है इसके ही फाड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, भाई का कुछ और भी इरादा है पार्टी के अलावा। भाई थोड़ा 2-4 लोगों से हमें बच के भी रहना पड़ेगा।
कपड़े थोड़े एक्स्ट्रा डाल के आना, ठीक है। सर्दी ना हो तो भी इंक्लूड्स में आ जाए। इंक्लूड्स में कितनी बातें? एक, दो, तीन, चार। तो इंक्लूड में चार बातें, पहले चारों को देखते हैं फिर बनाएंगे नोट्स, ठीक है। अपनी आंखों से देखना, खूबसूरत आंखों से। क्या लिखा है? हर एक वर्ड की क्या है? ब्यूटी है अपने आप में। एवरी पर्सन, ओहो हो, पर्सन तो हमें पता ही है। कह रहे इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन। सबसे खतरनाक वर्ड लिख दिया, टेकन और प्रोसीडिंग। अगर इनकम टैक्स वाले ने तुम्हारे अगेंस्ट कोई मुकदमा चला दिया, अगर इनकम टैक्स वाले ने तुम्हारे अगेंस्ट कोई मुकदमा चला दिया, तो तुम क्या माने जाओगे? एसएससी माने जाओगे। चाहे तुम्हें टैक्स पे करना है या नहीं करना है, पेनल्टी पे करनी है या नहीं करनी है, इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकम टैक्स का मुकदमा तुम्हारे अगेंस्ट, प्रोसीडिंग, एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट स्टार्ट हो गई है। अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई तो कहानी खत्म। तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता लग रहा है कि तुम कमाते हो पैसे, तुम पैसे कमाते हो और तुम टैक्स पे नहीं करते हो, और फिर इनकम टैक्स का नोटिस आ गया और वो कह रहे आ जा कोर्ट में आ, टैक्स देना पड़े। पहले तो शराफत से मांगेंगे कि दे दे, तो तुम कहते तो भी नहीं देंगे, जा जो करना कर। आगे बात समझ में? तो एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन। देखो लिखा भी है, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट ही इज लायबल टू पे एनी टैक्स। देखो जो मैंने वर्डिंग बोली, ना टैक्स, ना इंटरेस्ट, ना पेनल्टी, इनसे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। एक बार प्रोसीडिंग स्टार्ट, कहानी खत्म, हमें मान लिया जाएगा एसएससी। तो इंक्लूड्स में लिखें पहली बात, इंक्लूड्स के अंदर पहली बात, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है? एवरी पर्सन। एवरी पर्सन में मतलब समझ में आ गया ना, सातों पर्सन यहां पे आ गए है ना। इन रिस्पेक्ट, सातों पर्सन यहां पे ले लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any proceeding under this act has been taken। तो एवरी पर्सन लिखा हुआ है, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ whom एनी प्रोसीडिंग, कोई सी भी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट टेकन हो चुकी है, तो उसे एसएससी मान लिया जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं हमें। तो अगर डिपार्टमेंट की कोई भी प्रोसीडिंग हमारे अगेंस्ट स्टार्ट हो गई तो हमें एसएससी मान लेंगे। फिर चाहे हमें टैक्स देना है, नहीं देना है, पेनल्टी पे करनी है, नहीं करनी है, इंटरेस्ट पे करना है, नहीं करना है, हमें क्या मान लिया जाएगा? एसएससी मान लिया। तो अगर बेटा इनकम टैक्स का कोई नोटिस आ गया और आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, तो आपको क्या मान लेंगे? एसएससी मान लेंगे। क्लियर है? पीछे तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। दूसरा देखो क्या बोला है, आ पर्सन who is assessable in respect of income or loss। ये वर्डिंग इंपॉर्टेंट है, अनदर पर्सन। कोई एक अनदर पर्सन है, कोई एक अनदर पर्सन है मतलब दूसरा पर्सन है जिसकी इनकम असेस हो रही है आपके हाथ में, इसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम, किसी ने कभी वर्ड सुना है क्लबिंग? क्लबिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जैसे डेप्रीसिएशन सुना होगा, एक होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। एक्यूमुलेट का मतलब क्या? इकट्ठा किया हुआ डेप्रीसिएशन। तो उसी तरीके से क्लबिंग का मतलब होता है जोड़ना। मैं हूं, मेरी वाइफ है, और हमारा क्या है? एक बच्चा, और बच्चा क्या है? माइनर है, और उसे किसी मूवी के अंदर ऑफर कर दिया गया कि भैया ये मूवी है और तुम्हें ऑफर कर रहे हैं, और तुम्हें क्या करना है? बस उसमें खड़े होना है बस, और सलमान खान को एक किक मारनी है। आ गई बात समझ में? एक किक उसको मिल चुकी है, एक किक तुम मार दो। आ गई बात समझ में? बस इतना काम करना है तुमने, और तुम बड़े क्यूट हो, हम तुम्हें इसके पैसे देंगे।
अब बेचारे को पैसा मिला बिना टैलेंट के, यस और नो? माइनर चाइल्ड की क्या इनकम हो सकती है विदाउट टैलेंट? यस। जॉनसन बेबी की ऐड आती है बेटा, डायपर पहन के घूमता है। बजरंगी भाईजान में मुन्नी बोलती नहीं कुछ, पूरी मूवी खत्म हो जाती है, लास्ट में बोलती है मामा, ठीक है जो भी है। तो पैसे तो मिले होंगे ना उसको भी, आ गई बात में। तो ऐसा हो सकता है कि माइनर को विदाउट टैलेंट भी पैसा मिल जाए, या टप्पू है तारक मेहता का उल्टा चश्मा की, मतलब टैलेंट है उसकी वजह से पैसा मिल रहा है। तो टैलेंट की वजह से, हाँ तेरा तो दोस्त है ना वो, टैलेंट की वजह से भी पैसा मिल सकता है और विदाउट टैलेंट भी पैसा मिल सकता है। अगर विदाउट टैलेंट मिलेगा तो वो सारा पैसा मम्मी या पापा दोनों में से एक के हाथ में जोड़ दिया जाता है। किसके हाथ में जोड़ते हैं? पहले फादर की इनकम चेक करते हैं। एक माइनर चाइल्ड है, उसके 10 लाख रुपए की इनकम हो गई, अब वो बिना टैलेंट के हुई है, ठीक है? तो फादर की इनकम चेक करेंगे, फादर कितना कमाता है? 15 लाख। वाइफ कितना कमा रही है? क्या? जीरो। नालायक फीमेल है ज्यादा। वाइफ कमा रही 30 लाख, वो हस्बैंड 15, तो वो 30। आ गई बात। तुम सीएस या सीए, उसने भाई तुमसे भी ज्यादा पता नहीं क्या कर लिया है। ले भाई साहब, आईएएस ऑफिसर बनी हुई है ना, लाल बत्ती लेके वही घूमती है, अब ज्यादा क्या बोलना है। तो कहानी ये है कि तुम कमा रहे हो 15 लाख, वाइफ कमा रही है 30 लाख, और तुम्हारा माइनर चाइल्ड भी 10 लाख रुपए इनकम कमा रहा है विदाउट एनी टैलेंट। वो जॉनसन बेबी की ऐड कर रहा है। तो वो जो पैसा मिलेगा माइनर को, वो सारा का सारा क्या होगा? वाइफ के हाथ में जोड़ दिया जाएगा, वाइफ की इनकम में जोड़ दिया जाएगा। हस्बैंड और मतलब पेरेंट में जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके हाथ में जोड़ दी जाती है, उसी को बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। और अगर ऐसा हो रहा है, अगर कह रहा है पेरेंट्स नहीं है, तो जो उसका केयर टेकर होगा उसके पास जोड़ी जाएगी। अच्छा, टैलेंट से कमाया फिर क्लबिंग नहीं होती है, और वो बात सेक्शन 64(1)(a) में लिखी है। सर आपने सेक्शन ही लिख दिया, बोलूंगा ही नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है कि सर अगर आपकी क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन लग रहे हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन सर हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए आपने क्या समझा कि पैसा आप कमा रहे हो, पैसा आप कमा रहे हो और किसी दूसरे के हाथ में उस पैसे को टैक्सेबल किया जा रहा है। कहते हैं ना, कमाता कोई है बिल कोई और फाड़, मतलब बिल कोई और फाड़े और भरे कोई, मतलब ऐसा कुछ होता है ना। गुप्ता जी की जो वाइफ है ना, हाँ गुप्ता जी की जो वाइफ है बहुत शॉपिंग करती है, तो आपको पता ही है उसके बिल बनते होंगे और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है। जिसकी सैलरी, लॉ में लिखा है ना, जिसकी ज्यादा होगी उसके साथ जोड़ा जाएगा। लॉ में लिखा हुआ है, 64(1)(a) में लिखा हुआ है कि पेरेंट्स में जिसकी ज्यादा इनकम होगी उसके साथ जोड़ेंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है। हाँ, लीगल से क्या होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? हाँ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब आता है पिक्चर में? जब धीरू भाई अंबानी मर गया तो जाके मुकेश अंबानी का रोल आएगा ना, जब फादर, हाँ बिल्कुल, लीगल नाम से ही पता लग रहा है ना आपको, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कि आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा कि मैं उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हूं। और वो कब कर रहे हो? जब उसकी डेथ हो गई है। बात समझ में आ रही है? और किसी का कोई क्वेश्चन? तो ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। देखो पता है, क्वेश्चन आने का मतलब आप सीख रहे हो। बच्चा क्या होना चाहिए? हाँ माइनर, तभी तो क्लबिंग होगी। अब वो खुद ही 18 साल का होगा तो वो कहेगा मम्मी साइड, पापा साइड, मेरे अकाउंट में आ। किसमें? नहीं नहीं, माइनर वाले में ही क्लबिंग होती है, उसके अलावा भी केस होते हैं, उसमें अभी मैं जाना नहीं चाहूंगा। पर आपने बोला है तो एक केस चला जाऊं क्या? बड़ा अच्छा केस है, सेक्शन 64(1) आई थिंक 2 का केस है, स्पाउस का केस है, इसलिए मैंने बोला बड़ा अच्छा है। स्पाउस मतलब समझते हो ना? स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड, ठीक है? तो स्पाउस का मतलब समझ गए क्या होता है, ठीक है? तो हस्बैंड क्या है बेटा? सीएमए,
क्वालिफाइड, और अपनी प्रैक्टिस खोल ली सीएमए की, ऑफिस खोल लिया बढ़िया सा, और एक लड़की से मैरिज की जो उसकी क्या बन गई, वाइफ। वो 5वीं फेल है, ठीक है, वो क्या है, 5वीं फेल। प्लीज कोई फीमेल इसको अदरवाइज ना ले। मेरी तो इंटेंशन ये थी कि मैं हस्बैंड को, चलो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, जो मेरी इंटेंशन में वही कर देता हूँ ना। ना, एग्जाम्पल चेंज, वाइफ सीएमए है और ये हस्बैंड 5वीं फेल है। अब देख, ज्यादा इंटरेस्टिंग अभी लग रहा है, ज्यादा, मैं सच बता, अब ज्यादा लग रहा है इंटरेस्टिंग, और तुम्हें लड़कों को कुछ और ज्यादा अच्छा लग रहा है। आ गई बात समझ में? तो वाइफ सीएमए भाई साहब, ऑफिस खोल लिया, प्रैक्टिस कर रही है, और एक लल्लू से मैरिज कर ली जो कि 5वीं फेल है। आ गई बात समझ में? लल्लू ही हुआ और क्या हुआ। अब देखो क्या हुआ, सुनो सही क्या हुआ। अपने ऑफिस में अपनी वाइफ को क्या बना दिया, अकाउंटेंट बना दिया भाई साहब, और सैलरी रख दी 12 लाख रुपए सालाना। साल मतलब 1 महीने की लाख रुपए, साल की 12 लाख। स्टोरी देखो कितनी अच्छी है। आज तक प्यून ने सर की वाइफ, मतलब वाइफ के हस्बैंड को नहीं देखा है, आज तक देखा ही नहीं कि वाइफ का हस्बैंड कौन है। मैडम ने कभी बताया नहीं। अब इतने सारे लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं ऑफिस के काम से, ठीक है ना, पर कभी मैडम ने ये नहीं बोला कि ये मेरे हस्बैंड है। और एक बार मान लो प्यून ने पूछ भी लिया था तो उन्होंने कहा हस्बैंड कभी आते ही नहीं ऑफिस। पर प्यून को पता लगा कि यार सर की सैलरी तो है 12 लाख रुपए, अकाउंट मैनेजर है, पता नहीं कैसे काम करते होंगे, और 5वीं फेल है तो क्या काम करेगा, उनको डेबिट क्रेडिट कुछ पता ही नहीं है बेचारे को। आ रही बात समझ में? आपको नहीं लग रहा कि ये जो मतलब लड़की है वाइफ, ये प्लानिंग कर दी है टैक्स की, खुद कमाती होगी 24 लाख, उसको तोड़ दिया होगा कि अब मेरी इनकम 12 और मेरे हस्बैंड की 12, जिससे कि टैक्स कम हो जाए 12 लाख पे। तो इनकम टैक्स कहता है हमें क्या समझा है, बेवकूफ। हम बेवकूफ नहीं है, हम बहुत समझदार हैं, हमने प्रोविजन बनाया हुआ है। हम इस केस में क्या करेंगे, जो तेरे हस्बैंड को पैसा मिल रहा है ना बिना कुछ किए, वो तेरे ही हाथ में जोड़ देंगे, तेरे ही हाथ में जोड़ देंगे। बात वही पड़ गई, फिर हो गए 24 लाख। कर लो टैक्स प्लानिंग। बताया था ना लोकल ट्रेन, याद है कईयों को एग्जाम्पल? तुम थे उसमें लोकल ट्रेन वाले में? नहीं थे ना, तो बेटा पूछना बच्चों से क्या एग्जाम्पल था, कुछ समझ में आया? कि ईमानदारी से बताना। वो तो बच्चे ने बोला और आप लोगों ने भी बोला कि सर एक लेवल और आगे चले जाओ, एक एग्जाम्पल और दे दो, तो भाई मैंने दे दिया। अब तुम ये बताओ तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? अरे भाई, जब हस्बैंड काम ही नहीं कर रहा, कुछ कर ही नहीं रहा, बिना कुछ किए पैसा मिल रहा है, मान लो ये इंस्टीट्यूट है और हम इन 5 को अपना अकाउंटेंट रख लेते हैं और इन सबकी सैलरी 12-12 लाख रुपए कर देते हैं, आपको नहीं लग रहा कि जो डायरेक्टर है वो क्या कर रहा है, अपने पैसे को तोड़ रहा है? और शाम को क्या करेगा, तुम्हें बुलाएगा, कहेगा देखो भाई बात ऐसी, जो एटीएम से पैसा निकाला है ना तुमने, उसका 10% अपने पास रख लो और बाकी 90% मुझे दे दो। किसको? हाँ, ये इंस्टीट्यूट नहीं, डिपार्टमेंट को कैसे पता लगेगा, ये सब ये राज की बात है बेटा। कहते हैं ना, जिस दिन पापों का पिटारा खुलता है, बाबा राम रहीम, ठीक है, जो भी हो, प्लीज कोई अदरवाइज मत लेना, कोई किसी के ये बाबा हुआ हूं तो मैं मानता नहीं, मैं सीधे बता दूं, मैं बस भगवान को मानता हूं कि भगवान ही असली होते हैं, बाकी तो सब नकली हैं। आ गई, रॉन्ग नंबर है, ठीक है ना। और आप भगवान पे ही विश्वास करें, आदमी को भगवान ना बनाए। आ गई बात समझ में? हाँ, आशाराम और क्या, ऐसे बहुत लोग हैं, पर मैं कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, तो मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये बच्चों की हम क्लास ले रहे हैं और इसके अंदर ये साइबर क्राइम हो गया आजकल, कि आप ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल सकते। तो कई बार पता लग रहा है कि मेरी इसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग निकाल के, क्लिप निकाल के, और वो तो मैंने इतना बड़ा डिस्क्लेमर बोल दिया, अब तो इसके बाद तो कोई बात ही नहीं है, और आप सब लोग तो मेरे सपोर्ट में ही रहेंगे। हाँ बिल्कुल, कहानी खत्म, ठीक है। हाँ, क्या पढ़ लिया? हाँ हाँ, जो भी है। तो ये हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, सबसे पहले हमने पढ़ा कि एसएससी मीन्स, और एसएससी मीन्स में हमने क्या पढ़ा कि सर कोई भी पर्सन होगा जिसे टैक्स पे करना है वो एसएससी माना जाएगा, या उसे पेनल्टी पे करनी है या उसे इंटरेस्ट पे करना है।
एसएससी मींस में हमने क्या पढ़ा, या तो आपको टैक्स पे करना है या पेनल्टी या इंटरेस्ट, तो आपको एसएससी मान लिया जाएगा। इंक्लूड्स में हमने क्या पढ़ा कि आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, टेकन वर्ड लिखा था, तो अगर प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई तो आप एसएससी मान लिए जाओगे। अगर आपकी इनकम में क्लबिंग के प्रोविजन लग रहे हैं, किसी और की इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल की जा रही है, जोड़ी जा रही है, तो भी आप एसएससी मान लिए जाओगे। ये सेकंड पॉइंट था क्लबिंग ऑफ इनकम का, ये अभी लिख लेंगे आप लोग, रुक जाओ। तीसरा पॉइंट, एवरी पर्सन, दोबारा देखो वर्डिंग क्या लिख दी, एवरी पर्सन हु इज डीम्ड। डीम्ड का मतलब क्या होता है, तू मान ना मान मेरा मेहमान, मतलब मानो या ना मानो मानना पड़ेगा। पूरे लॉ में कहीं पे भी डीम्ड पढ़ोगे तो उसका मतलब क्या है, मानो या ना मानो मानना पड़ेगा। कोविड आया था, मानना पड़ा सबको कि भैया कोविड की गाइडलाइंस है, बाहर नहीं निकलना तो नहीं निकलना, सीधी बात है। कहता है एवरी पर्सन हु इज डीम्ड टू बी एन एसएससी अंडर दिस एक्ट, जिसको डीम्ड माना जा रहा है, जिसको क्या है, डीम्ड माना जा रहा है कि वो क्या है, एसएससी है। तो डीम्ड किसको माना जा रहा है एसएससी है, हाँ डीम्ड हम लोग किसको मान रहे हैं कि वो एसएससी है, बिल्कुल ध्यान से सुनना बात को। निर्मला सीतारमन आपने नाम सुना ही होगा, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बनी तो एक प्रोविजन लेके आई गिफ्ट का। पहले भी होता था, पहले भी गिफ्ट का प्रोविजन होता था सेक्शन 56(2)(10) के अंदर। अच्छा अभी जो मैं ये सेक्शन लिख देता हूं ना, इनसे आपने घबराना नहीं है। देखो भाई मेरे अंदर तो एक कीड़ा है, मैं कुछ भी बोलूंगा सेक्शन पक्का लिखूंगा। आगे आपको लगे नोट करना है अलग से कहीं पे, वो नोट कर लिया आपने पीछे कहीं जाके, आपने गूगल पे चेक कर लिया। वैसे इनकम टैक्स गूगल कुछ नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स की पढ़ाई एक लॉ से होती है। आगे बात समझे, जो पार्लियामेंट से लॉ बना है, जो गूगल पे लिखा है वो सब कुछ नहीं माना जाता। हाँ सेक्शन उसमें लिखा होगा ये। अब क्या हुआ, निर्मला सीतारमन ने देखो क्या किया, हम लोग आपस में गिफ्ट देते हैं एक दूसरे को, कब देते हैं हम लोग गिफ्ट बताओ, सर बर्थडे है तो हम गिफ्ट देते हैं। अच्छा बर्थडे में गिफ्ट कौन देगा, आज एक जर्नल डिस्कशन हो जाए, बर्थडे में गिफ्ट कौन देगा। सर हमारे फ्रेंड्स देंगे और रिलेटिव देंगे, हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव देंगे, इसके अलावा कोई तीसरा बंदा है, खोली है कौन भाई, या तो हमारा रिलेटिव देगा हमें बर्थडे में गिफ्ट, या हमारा फ्रेंड, इसके अलावा कोई तीसरा बंदा। वो हो सकता है, वो अक्षय कुमार की मूवी थी मुझसे शादी करोगी, वो एक लेटर लिखता है उसको गिफ्ट देता है प्रियंका को। आगे बात सुन, देखा नहीं था वो लेटर पे नीचे, और नीचे लिखता है कि मैं तुम्हारा शुभ चिंतक, जो भी है पता नहीं क्या लिखता है। तो कुछ बात समझ में आ रही है, या तो हमें अपने रिलेटिव से गिफ्ट मिलेगा या तो फ्रेंड से गिफ्ट मिलेगा। अगर हमारा बर्थडे है और हमारा रिलेटिव हमें क्या कर रहा है, गिफ्ट दे रहा है, तो कान खोल के सुन लो गांव वालों, कान खोल के सुन लो, रिलेटिव से कभी भी गिफ्ट मिले, कभी भी, वो टैक्सेबल ही नहीं है। आपका रिलेटिव आपको गिफ्ट दे सकता है। हस्बैंड के लिए स्पाउस रिलेटिव होगी या नहीं होगी, गिफ्ट नहीं दे सकती अपने हस्बैंड को, दे सकती है, हस्बैंड नहीं दे सकता वाइफ को। इनकम टैक्स को कोई दिक्कत है, कबाब में हड्डी बनना जरूरी है तुझे, आगे बात समझ में, तो दे सकता है। इसका मतलब हमारे रिलेटिव हमें कभी भी गिफ्ट दे सकते हैं। अब रिलेटिव कौन होते हैं उसमें हम नहीं जा रहे, आसपास तो आपको पता ही हो गया रिलेटिव कौन हो गए। जैसे मैं हूं तो मेरी वाइफ है, मेरे मम्मी पापा हैं, और मेरी वाइफ के भी मम्मी पापा हैं, और मेरी वाइफ के भी क्या है, भाई बहन है, और मेरे भी क्या है, भाई बहन है, और मेरे भी क्या है, बच्चे हैं। बस इतना मैंने बता दिया आपको रिलेटिव। इन लोगों से मुझे गिफ्ट मिलेगा, कोई टैक्स नहीं है। कहां लिखा है, 56(2)(10) में लिखा है। मेरी मैरिज है, मैरिज में कोई दे दे गिफ्ट, कोई, चाहे रिलेटिव चाहे फ्रेंड, कोई दे दे भाई, मैरिज वाला गिफ्ट भी टैक्सेबल है ही नहीं। ये सब कहां लिखा हुआ है, 56(2)(10) में लिखा हुआ है। अब हमारी झांसी की रानी ने देखो क्या किया,
इसने कहा कि अगर हमने गिफ्ट दिया किसी नॉन रेजिडेंट को, नॉन रेजिडेंट तो आपको पता ही है फिरंगी आदमी है, अगर हमने किसी फिरंगी को बाहर गिफ्ट दिया और पूरे साल में उस फिरंगी को जो गिफ्ट मिला है अगर वो 50,000 रुपए से क्या है ज्यादा, तो इंटायर अमाउंट टैक्सेबल कर देंगे। तो अगर उसे गिफ्ट मिला है कितने का, 60,000 का, तो पूरा 60,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर पूरे साल में गिफ्ट 50,000 का है तो फिर कुछ टैक्स नहीं। पर अगर पूरे साल में जो उसे गिफ्ट मिला है अगर उसकी वैल्यू चाहे एक आदमी से मिलाओ चाहे अनेक आदमियों से मिलाओ, सारा मिला के अगर पूरे साल का 50 को क्रॉस करेगा तो पूरे ही अमाउंट में क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे। इसको बोल दिया नॉन रेजिडेंट को, कान खोल के सुन ले, तुझे टैक्स देना पड़ेगा। क्या समझे, डीम्ड एसएससी, यस और नो, तू मान या ना मान, अदरवाइज तेरे गिफ्ट बंद करवाते हैं हम। जिन्होंने दिए ना, तू टैक्स नहीं दे रहा तो जिन्होंने दिए उनसे लेते हैं, फिर उनसे लेते हैं। अभी झांसी की रानी शांत नहीं बैठी, इस बजट में पता है क्या किया उसने, पता क्या किया इस बजट में, उसको पता लग गया प्रोविजन क्या बनाया है कि अगर नॉन रेजिडेंट को गिफ्ट मिलेगा 50,000 से ज्यादा होगा तो टैक्स लगेगा, तो टैक्स लगेगा। लोगों ने इसके लूपहोल निकाल लिए थे, लूपहोल समझ गए ना, ठीक है ना, इसमें लूपहोल निकाल लिए थे। लूपहोल क्या निकाल लिए थे, उन्होंने अपना स्टेटस ही चेंज कर दिया था। जिन लोगों को भी इंडिया से गिफ्ट आ रहे थे वो एक प्लानिंग करते थे कि गिफ्ट आ रहे थे, उन्होंने अपना स्टेटस नॉन रेजिडेंट का नहीं रखा। अब जब ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, जब हम रहेंगे ही नहीं नॉन रेजिडेंट, कर ले टैक्स, दे तू दे गिफ्ट दे, हम नॉन रेजिडेंट है ही नहीं। अब सर वो कैसे करते हैं क्या करते हैं वो सीखोगे आप, वो सब मैं सिखाऊंगा आपको आने वाली क्लास में। पर एक चीज तो आपके भी समझ में आ गई ना, बंदा नॉन रेजिडेंट होगा तभी जाके गिफ्ट टैक्सेबल होगा और 50,000 से ज्यादा होगा। अगर वो नॉन रेजिडेंट रहेगा ही नहीं, अगर वो नॉन रेजिडेंट रहेगा ही नहीं तो कहानी खत्म है, कर लो टैक्स, कर ले, फिर तो सीधे अलग ही प्रोविजन हो जाएगा, कहानी खत्म। अब उसने इस बार बजट में पता है क्या किया, जो टैक्स प्लानिंग की थी उसको भी क्लच कर दिया, उसके लिए भी एक प्रोविजन बना दिया, कह रही कर लो प्लानिंग, कर लो, पिछले साल कर ली थी ना, अब करो। तो अब कोई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि समझ गए जो लूपहोल था, लूपहोल क्या था कि नॉन रेजिडेंट होगा तो ही होगा, लोगों ने अपना स्टेटस ही बदल दिया कि हम नॉन रेजिडेंट है ही नहीं। सर ये होता कौन है नॉन रेजिडेंट, ये सब हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ये मान के चलो जो लोग बाहर रह रहे हैं इंडिया के वो नॉन रेजिडेंट है, हम लोग कौन है, रेजिडेंट, हम लोग रेजिडेंट है। बात समझ में आ रही है। तो क्या डीम्ड एसएससी बनाया जा सकता है किसी को, हाँ जी, क्या किसी को डीम्ड एसएससी बनाया जा सकता है, यस और नो, आंसर इज यस, डीम्ड एसएससी बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्या लिखा है, लास्ट को मैं एक ही वर्ड में पढ़ूंगा, एसएससी इन डिफॉल्ट, और एग्जाम्पल आप लोग पढ़ लो और मुझे समझा दो। देखो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, अ पर्सन हु वॉज लायबल टू डिडक्ट टैक्स, समझ गए, जिसे क्या काटना है, टीडीएस काटना है। और अगर टीडीएस काटने वाला टीडीएस काटने में फेल हो गया तो हम उसे एसएससी इन डिफॉल्ट मान लेंगे। मेरे पढ़ाने के बाद आपने पेपर दिया और पेपर में सब कुछ आया, सारा आया, और आपका अटेम्प्ट अगर रह गया तो आप स्टूडेंट इन डिफॉल्ट है, यस और नो,
भाई जब टीचर ने पढ़ा दिया, पेपर में सारा आया है, 100% आया, ये नहीं कि 90%, 80%, 60%, 100% आया है, फिर तो पेपर नहीं रहना चाहिए था। और वहां जाके आप दुखी हो रहे हो, अरे मैंने पढ़ा क्यों नहीं, जो सारा ही पेपर आ गया हमारी क्लास का। तो आपके साथ ऐसा ही होने वाला है, हमारा पेपर पूरा 100% आएगा, एक नंबर कम नहीं आएगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। और जो 25 नंबर का पहला क्वेश्चन होगा वो तो आपको सबको सारा आता होगा, तो 25 में से 25 आ गए, सोने में सुहागा। फिर तो भाई बात ही बन गई, 75 में से 40 तो आएंगे, 40 और 25 65 पेपर एग्जाम्प्ट, कहानी खत्म। प्रोफेशनल पेपर में पेपर एग्जाम्प्ट होना हमें पता है कि उसकी क्या वैल्यू है, वो और पेपर को भी पास करा देता है। और जो दिसंबर में बोथ ग्रुप देंगे, वो तो भाई साहब बल्ले बल्ले ही हो जाएगी, उसकी तो पिक्चर ही अलग ही बदल जाएगी। सेट ऑफ होता है जो बच्चों ने बताया, बात समझ में आ रही? तो यहां पे लिख लेते हैं इंक्लूड में कौन कौन है। पहला, जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग क्या हो गई है, टेकन। दूसरा, अगर आपके ऊपर क्या लग रहे हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन लग रहे हैं, आपके ऊपर क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन लग रहे हैं, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं दूसरे वाले के अंदर, a person who is assessable in respect of income or loss of another person, ये वर्ड इंपॉर्टेंट था, another person, और इसमें हमने लिखा था दैट इज क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन। क्योंकि देखो पहले क्या होता था, बस आप लोग लाइनें पढ़ते थे, हिंदी करते थे और कहानी खत्म हो जाती थी। अब उन लाइनों के अंदर तोड़फोड़ हो रही है, उन लाइनों के मतलब है अब। और तीसरा कौन है बेटा, अगर तीसरे की बात करें, तीसरा लिख लेना डीम्ड एसएससी, जिसे डीम्ड मान लिया गया है। चौथा, एसएससी इन डिफॉल्ट, एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट का एग्जाम्पल आप खुद से लिख लेना, वो टीडीएस वाला है, और इसका एग्जाम्पल मैंने गिफ्ट वाला दिया है। इसमें क्लबिंग ऑफ इनकम बताया है, और पहले में तो आपको पता ही है कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। एक बार इसको देख लो, 1 मिनट दे रहा हूं, डेफिनेशन हमने पूरी एनालाइज कर ली है, इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ भी डेफिनेशन में नहीं रह गया, कहानी खत्म हो गई। तो हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं स्टार्ट, एक बार आप देख लो। मानस दीक्षित कह रहा है डीम्ड एसएससी फिर से बता दो। अगर मान लो फादर मर गए, जो बता रहे थे फादर की डेथ हो गई, तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, क्या उसे फादर की इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। डीम्ड एसएससी है, तू मानना या मान, तुझे तो उसका टैक्स देना ही है। सर मुझे लॉ नहीं पता, मुझे लॉ नहीं पता, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, नो एक्सक्यूज। भाई दिल्ली आए आप गांव से, अब दिल्ली में क्या होता है, ऐसे होता है, दिल्ली में गोल सर्कल होता है। तुमने लिया स्कूटर और तुम जा रहे हो, और तुम्हें जाना है इधर, तो भैया ऐसे जाना होता है। वो चले गए इधर से, चाचा ताऊ वहीं खड़े थे, काट दिया चालान, ठीक है। वो बोला मुझे पता ही नहीं है, अब पता लगेगा ना, कटने के बाद तो पता लगेगा। अटेम्प्ट ना लगे उससे पहले पता लगा लो कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ये कोर्स ही ऐसा है। अभी तो हमें लॉटरी की टिकट आपको भी मिल गई है,
ये जो सीएमए फाउंडेशन किया है, अदरवाइज मत लेना, ये लॉटरी की टिकट थी, तुम्हारी लॉटरी लग गई है। अब तुम्हें ये बस देखना है कि उस लॉटरी को चाबी में हम बदल पाते या नहीं बदल पाते। और चाबी है सीएमए इंटर। सीएमए इंटर क्लियर, चाबी मिल जाएगी, उम्मीद जाग जाएगी कि अब सीएमए बन सकते हैं। अभी तो राह पे चल रहे हो, रास्ते में कांटे बहुत हैं, आग भी लगाएंगे आगे, चिंता मत करो। जब टेस्ट लेंगे तो आग लगेगी, देखना उस दिन छुट्टी कर लेंगे बच्चे, उस दिन छुट्टी कर लेंगे। तो छुट्टी करना पाप है। हमारी क्लास में 500 रुपए का फाइन है, और ये वो फाइन नहीं है कि जो फाउंडेशन में बोलते थे लेते नहीं थे, यहां लेंगे और हम उसकी पार्टी करेंगे। ये नहीं कि हम अपने पास रखें, अपने पास रख के क्या करना है, हम बच्चों में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तेरे 500 रुपए हम ही उड़ाएंगे, देख तेरे सामने, ठीक है। ये सही है या नहीं, आप खुद बताओ यार। सही है बिल्कुल। तो यही मेरे को बस आप लोगों की ना आंखों में नजर आ रहा है, आपके फेस में नजर आ रहा है कि आप कुछ करने के लिए तैयार है। मुझे लग रहा है एक बच्चा मना नहीं कर रहा कि सर मैं 500 रुपए नहीं दूंगा, हम उसे डीम्ड कर रहे हैं, डीम्ड। तू मान ना मान, तुझे देना पड़ेगा, ठीक है। कितनी जल्दी सीख गए हम डीम्ड, है ना। चलो एक बार डेफिनेशन बताओगे, डेफिनेशन कैसे है। एसएससी मींस एक पर्सन। ओ भाई साहब तुम्हें सारा ही याद हो गया, मेरे साथ साथ बोल लो। एसएससी मींस अ पर्सन बाय whom any tax or any other sum of money is payable। तो एसएससी मींस अ पर्सन, एसएससी मींस अ पर्सन by whom any tax or any other sum of money is payable under this act। एनी टैक्स का मतलब क्या है, सर उसे टैक्स पे करना है। और सम ऑफ मनी का मतलब क्या है, सर पेनल्टी है और इंटरेस्ट है जो उसे पे करना है। तो हम उसे क्या मान लेंगे, एसएससी। अब दूसरा क्या आ गया, इंक्लूड। इंक्लूड में पहला पॉइंट क्या, सर इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। उसके बाद क्या कि सर किसी और की इनकम आपके हाथ में टैक्सेबल हो रही है, क्लबिंग ऑफ इनकम का प्रोविजन था। तीसरा तो आपको पता ही है डीम्ड एसएससी, और चौथा तो एसएससी इन डिफॉल्ट। कहानी खत्म, कहानी खत्म। तो इंक्लूड में चार, पहला प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, दूसरा क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन, तीसरा एसएससी डीम्ड एसएससी सॉरी, और चौथा एसएससी इन डिफॉल्ट। अब करें प्रैक्टिकल स्टार्ट। चलो जी आज प्रैक्टिकल करते हैं स्टार्ट। मजा ही अलग आने वाला है। कहां है आपका प्रैक्टिकल। चलो पहले तो प्रैक्टिकल से पहले एक चीज आपके साथ डिस्कशन करनी होगी। ऊपर हेडिंग में लिखना रेट ऑफ टैक्स, रेट, और ब्रैकेट में लिखना रेट्स ऑफ टैक्स। तो जब टैक्स लगेगा तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, रेट होगा। जब आप पास होंगे तो आपकी कोई ना कोई परसेंटेज होगी। और ऐसा भी हो सकता है आपने ऑल ओवर इंडिया टॉप कर लिया, तो बोथ ग्रुप वाला बच्चा ऑल ओवर इंडिया रैंक भी ला सकता है। और मैं कहूंगा रैंक लिया है ना तो आपको चाबियों का गुच्छा मिल जाएगा। पास करने वाले को तो एक चाबी मिलेगी, और रैंक लाने वाले को सीधे गुच्छा ही मिल जाएगा, क्योंकि उसके तो भाई लेवल ही, फिर उसको कहते हैं ना, उसकी शक्लें, उसके हाव भाव, स्टाइल, बोलने का, चलने का सब बदल जाता है ना। दुनिया ही अलग लगती है उसको। अच्छा जिस दिन देखो चाहे फाउंडेशन का रिजल्ट था, पर जब रिजल्ट आया अच्छा तो लगा ना, एक मतलब खुशी तो मिली ना, चेहरा एक अलग ही ग्लो कर रहा था उस दिन आपका। आज चेहरे पे वो ग्लो नहीं नजर आ रहा है बेटा, वही ग्लो नजर आना चाहिए जब तक इंटर का लास्ट पेपर खत्म ना हो जाए। इस बात को याद रखो आप डायरी में मेरी नोट करके, आप लाइटर नोट में मत लेना इन चीजों को। ये स्माइल, ये क्योंकि देखो एक पॉजिटिव एनर्जी हमसे बहुत कुछ करा देती है। आप किसी भी चीज के लिए बहुत पॉजिटिव हो, आपको बहुत मजा आएगा उस चीज को करने में। पर जब आपका माइंड अपसेट रहेगा ना तो आप, अब हम बीमार होते हैं तो हमें सब कुछ बेकार लगता है। हमारी फेवरेट डिश भी अगर मम्मी लिया है ना बना के तो भी नहीं खा रहे हम, क्योंकि अंदर आपको पता लग गया ना, अंदर से बॉडी ठीक नहीं है। तो बी पॉजिटिव ऑलवेज। तो इनकम टैक्स में क्या होते हैं, रेट ऑफ टैक्स होते हैं। और मैंने क्या लिखे हैं, रेट्स ऑफ टैक्स भी हो सकते हैं, एस भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। कितने रेट होते हैं इनकम टैक्स में, ये किसी से भी आप पूछना, कोई भी बच्चा आपको मिले, किसी से भी आप पूछोगे कि कितने रेट होते हैं, तो वो कहेगा दो होते हैं। आप भी बोलना दो ही होते हैं। एक होता है नॉर्मल रेट, एक होता है नॉर्मल रेट।
और एक होता है स्पेशल रेट। एक नॉर्मल और दूसरा क्या, स्पेशल। एक नॉर्मल रेट होता है, एक स्पेशल होता है। जो नॉर्मल रेट होता है ना, वो आपको फाइनेंस एक्ट में देखने को मिलेगा। फाइनेंस एक्ट का मतलब क्या है, हर साल बजट आता है, तो बजट के अंदर एक फाइनेंस एक्ट होता है। फाइनेंस एक्ट का मतलब जिसमें डायरेक्ट टैक्स के और इनडायरेक्ट टैक्स के सारे चेंजेस होते हैं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड क्या होते हैं, सारे चेंजेस होते हैं। और हमारे एग्जाम के लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है, 2022। ये याद रखना, हमारे एग्जाम के लिए 2022 एप्लीकेबल है। जो अभी आया है 2023, ये हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जून में भी एप्लीकेबल नहीं है, दिसंबर में भी एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? कल भी शायद 2 बच्चे आए थे, मेरे साथ ही आए थे कल 2 बच्चे सीएमए के, आज आए नहीं वो। कल 2 बच्चे आए थे, आप देखना, चेक करना इसमें। कल 2 बच्चे क्लास लेके गए। कल आए थे ना 2 लड़के नए स्टूडेंट आए थे इस क्लास में, वो मेरे साथ आए थे यार। कल मेरी क्लास नहीं होती है, क्योंकि आपको एक चीज पता लग गई होगी, एक एक क्लास अगर हमने मिस कर दी, छोड़ दी, हाँ 7-6 बच्चे होंगे ना, वो एक तो एडमिन होगा, एक एक क्लास छोड़ना बहुत भारी पड़ सकता है हम पे। क्लास कोई मिस नहीं करनी है। जो बच्चा आज नया है क्लास के बाद मेरे से मिलेगा, ठीक है ना। हर साल बजट आता है, तो बजट का एक पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, फाइनेंस एक्ट, जिसके अंदर डायरेक्ट टैक्स के और इनडायरेक्ट टैक्स के सारे चेंजेस होते हैं। कि भाई पहले हम मैकडी जा रहे थे, और जब मैकडी जा रहे थे तो वहां पे जीएसटी लग रहा था 18%, और अब कितना ले रहे हैं, 5%। अगर आप आजकल बिल देखोगे तो उसमें सी जीएसटी 2.5%, एस जीएसटी 2.5, मतलब 2.5 लगा हुआ होता है, आप देखना। और पहले जब स्टार्टिंग में जीएसटी आया था तो 18% ले रहे थे। तो ये चेंजेस करने पड़ते होंगे नहीं। लॉ किसके लिए बनाया है, हमारे लिए, सोसाइटी के लिए। अब सोसाइटी को वो चीज पसंद नहीं आ रही, तो उस पर चेंजेस लेके आने पड़ते हैं सरकार को, ठीक है ना। जो नॉर्मल रेट होते हैं ना, वो 2 होते हैं। पहले आपको दिया जाएगा एक स्लैब, तो उसको बोलते हैं स्लैब रेट, और फिर तुम हो जाओगे फ्लैट, उसको बोलते हैं फ्लैट रेट। स्लैब रेट, फ्लैट रेट। तो आज के बाद किसी से भी पूछोगे तो वो आपको यही बोलने वाला है कि इनकम टैक्स में 2 रेट होते हैं, एक स्लैब और दूसरा फ्लैट, वो ये बोलने वाला है। पर आप नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आप उसे बोलोगे 2 रेट होते हैं, एक नॉर्मल और एक स्पेशल। नॉर्मल के अंदर 2 होते हैं, स्लैब, और फिर उसको मारना भी है एक स्लैब, और फिर वो हो जाएगा फ्लैट। और वो बोले क्यों मारा, तो भाई तूने बोला था 2 होते हैं, स्लैब और फ्लैट। 2 होते हैं, नॉर्मल और स्पेशल। जिसका इंटर भी पास हो गया हो ना, ये मत समझना कि चौड़ा हो रहा है, इंटर पास हो गया तो क्या हो गया, ऐसे ही पूछ लेना उसको, बड़े भैया, बड़ी बहना, दीदी बता दो मेरे को इनकम टैक्स में कितने रेट होते हैं, छूटते ही स्लैब फ्लैट, स्लैब फ्लैट। बोले 2 होते हैं, नॉर्मल स्पेशल। नॉर्मल कहां है, फाइनेंस एक्ट के अंदर, जो हर साल बजट आता है उसके अंदर बताए जाते हैं। बताया था नहीं बताया था कि अब बजट आया है तो इसमें रेट बताए जाएंगे टैक्स के। अब असेसमेंट ईयर की रेलेवेंस समझ में आ रही है। हाँ, एक तो ये था सीधे पढ़ लेते, असेसमेंट ईयर मींस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने से कभी कम होगा नहीं, बिगिनिंग ऑन 1 अप्रैल, एंडेड ऑन 31 मार्च, कहानी खत्म। असेसमेंट ईयर के जो पीछे होगा वो प्रीवियस ईयर होगा, कहानी खत्म हो गई। किसी से भी पूछो, बच्चे ने यही बता दिया, पता लग गया तेरे को कितना पता है। हमने केवल इन्हीं वर्ड के ऊपर पूरी क्लास लगा दी थी लास्ट, क्योंकि आपको सिखाना था ढंग से। तो एक होता है स्लैब रेट, एक होता है फ्लैट रेट। टैक्स किसको पे करना है, एसएससी को, पर्सन को नहीं देवसेना, एसएससी को पे करना है। अब पता लगेगा कौन बनने वाला है एसएससी, किसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, टीडीएस कटेगा, वो कहानी अलग है। तो यहां पे कौन कौन से पर्सन है यहां पे कवर, नंबर 1 इंडिविजुअल को यहां पे कवर किया गया। इंडिविजुअल के ऊपर कौन सा रेट लगेगा, स्लैब रेट। एचयूएफ के ऊपर कौन सा रेट लगेगा, स्लैब रेट।
एओपी के ऊपर कौन सा, जिसको नहीं पता एओपी घबराने वाली बात नहीं है, वो लिख ले बस एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या बगल वाले से पूछ ले बीओआई क्या होती है तो वो बता दे भाई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और चौथा एजेपी। तो 4 लोगों के ऊपर क्या लगता है, स्लैब रेट। 4 लोगों के ऊपर स्लैब रेट लगता है। बाकी जो कंपनी होगी उसके ऊपर कौन सा रेट लगेगा, फ्लैट रेट लगेगा। अच्छा, कंपनी या तो घर वाली होगी या तो बाहर वाली होगी, मतलब या तो अपनी डोमेस्टिक कंपनी होगी या फॉरेन कंपनी होगी। और अगर बेटा डोमेस्टिक कंपनी हुई तो 30% का फ्लैट रेट है। 100 रुपए कमाओ 30 रुपए टैक्स दे दो, फिरंगी को बोल रहे हैं 40 रुपए टैक्स दे, 40%। बताओ कि कम है या ज्यादा है, बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। तुम 10 करोड़ कमाओगे, 10 करोड़ का अगर फॉरेन कंपनी है तो 40% कितना होता है, 40, 4 करोड़ है। 10 करोड़ का 40, 4, ओ भाई बेचारा पागल हो जाता होगा। रात को तुम्हारे 4 करोड़ कोई ले ले, सर हम उसके 4 करोड़ निकाल लेंगे, किडनी उडनी निकाल के उसके सामने रख देंगे, ले। कोई दिक्कत? आज के बाद तुमसे कोई पूछेगा कितने रेट होते हैं टैक्स के, 2, नॉर्मल और स्पेशल। नॉर्मल के अंदर 2, स्लैब, फ्लैट। स्लैब रेट किसके ऊपर है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी। और फ्लैट रेट कंपनी के ऊपर। सर पार्टनरशिप फर्म रह गई, तू नालायक है, उसके ऊपर भी फ्लैट लगेगा। सर एलएलपी फ्लैट, तेरे समझ में आया नहीं, जब बोल दिया 4 यहां आ गए, है ना भाई, तो बाकी सारे इधर जाएंगे। सर और बता दो, नहीं बता रहा, मेरी मर्जी, तू इतना ही सीख ले अभी। क्यों भाई, तू इतना ही सीख ले, बहुत है। दिखाऊं स्लैब रेट, वही जो पहले थी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की फुल फॉर्म क्या है, कोई फुल फॉर्म ही नहीं है, ये खुद पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में क्या होती है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है? अबे अनलिमिटेड होती है, इसलिए तो एलएलपी का कॉन्सेप्ट आया। फाउंडेशन में एलएलपी एक्ट नहीं था? ओह माय गॉड, सीए फाउंडेशन में, वेरी गुड। कोई नहीं, अब होगा मेरे ख्याल से। यस, सिलेबस पता लग गया अब हमें कि लॉ के अंदर एक चैप्टर है एलएलपी, और एलएलपी की फुल फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? चलें आगे। स्लैब के अंदर हम इंडिविजुअल की बात करेंगे। स्लैब के अंदर हम किसकी बात करेंगे बच्चों, इंडिविजुअल की। तो हम एक नया चार्ट बनाएंगे, नेक्स्ट चार्ट, और उसके अंदर लिखेंगे स्लैब रेट या रेट्स फॉर इंडिविजुअल्स। किसके स्लैब रेट पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल्स के। और इंडिविजुअल को 3 कैटेगरीज के अंदर, इंडिविजुअल की कितनी कैटेगरी बनाई गई है, 3, 1, 2, 3, 3 कैटेगरी बनाई गई है। और जो इसकी कैटेगरी बनाई गई है किस बेस के ऊपर बनाई गई है, एज के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन एज। अगर आपकी एज बिलो 60 ईयर्स है तो आप फर्स्ट कैटेगरी में आएंगे। अगर आपकी एज 60 साल या 60 से ज्यादा और लेस देन 80 ईयर्स है तो आप सेकंड कैटेगरी में आएंगे। और अगर आपकी एज 80 साल या 80 से ज्यादा और मोर तो आप थर्ड कैटेगरी में आएंगे। तो हम किसका स्लैब रेट पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3। क्या बेस लिया गया है, एज। जो 60 साल से कम उम्र के लोग हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में,
जो 60 साल का है या 60 से ज्यादा का, ये ज्यादा का साइन है, बट लेस देन क्या है 80, उसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। नाम सुना होगा सीनियर सिटीजन। और जो 80 साल का हो जाता है, इनकम टैक्स वाला कहता है इसके पंख निकल आए हैं, ये सुपर सीनियर सिटीजन है, ये सुपर सीनियर सिटीजन है क्योंकि इसके पंख निकल आए हैं। ठीक है यहां तक? तो स्लैब रेट हम किसका पढ़ने जा रहे हैं? इंडिविजुअल का। और इंडिविजुअल का जो स्लैब रेट है उसकी 3 कैटेगरी है, और वो कैटेगरी एज के ऊपर बनाई गई है। अगर आप 60 साल से कम उम्र के हो, मैं दिखा देता हूं एक बार, थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, मैं एक बार दिखा देता हूं। कहां चला गया? ये रही फर्स्ट कैटेगरी। वर्डिंग देखना क्या लिखा हुआ है। इन केस ऑफ अदर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के बारे में लिखा हुआ है, बाकी एओपी ये सब भी बोला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं इंडिविजुअल ही बता रहा हूं आपको। क्या बोला है? 2.5 लाख रुपए, है ना? अगर 2.5 लाख रुपए कमाओगे तो कितना रेट लगेगा? नील। तो अगर पूरे साल में, बेटा ये पूरे साल का है, टैक्स कैलकुलेट करना सीख लोगे आप अगली क्लास तक, अभी तो 10:40 हो गए। तो अगर आप 2.5 लाख रुपए कमाते हो सालाना, सालाना कितना कमाते हो? 2.5 लाख रुपए, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। पर अगर आप 5 लाख रुपए कमाते हो, तो अगर आप 5 लाख रुपए कमाते हो तो क्या आपको टैक्स पे करना पड़ेगा? कितना? 5%। सबने देख लिया? अपनी आंखों से देख लो एक बार, इसको देख लो ढंग से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं और तुम कहो ये क्या हो गया। तुमने कहा पहली कैटेगरी के अंदर कि सर 2.5 लाख रुपए अगर हमारी टोटल इनकम होगी, टोटल इनकम का मतलब कुल आय जो पूरे साल में हम लोग कमा रहे हैं, तो हमारा रेट ऑफ टैक्स जो होगा वो नील होगा। यही बोला है आप लोगों ने। और अगर हम 2.5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं और लेस देन और इक्वल टू 5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, तो हमें 5% पे करना है। यही बात बोली है। मैंने कहा कि आप कितना कमा रहे हो? 5 लाख रुपए कमा रहे हो। कितना कमा रहे हो? 5 लाख। तो कितना टैक्स बनेगा? वेरी गुड। तो जो 5 लाख रुपए हमारी इनकम है, फर्स्ट पहले 2.5 लाख पे कितना? नील। तो कितना टैक्स आ जाएगा? 0। ये आ गया टैक्स पेबल। तीसरे बॉक्स में मैं निकाल रहा हूं टैक्स पेबल, तो टैक्स पेबल कितना आ गया? 0 आ गया। 5 लाख में से 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स लगा ही नहीं, तो बैलेंस कितना रह गया? 2.5 लाख। तो उस पे कितना टैक्स है? 5%। कितना? 12,500 रुपए। बात समझ में आ रही है? और अगर बंदा 4 लाख रुपए कमा रहा होगा तो 4 लाख रुपए, अगर 4 लाख रुपए कमा रहा होगा तो यहां पे बैलेंस कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। ये समझ में आया 1.5 लाख कैसे हुआ? कहीं तुम पगला रहे हो सर, अपना नोचने लग जाओगे, 4 बाल तुम्हारे निकलेंगे, ये 1.5 कैसे आ रहा है, पहले तो 2.5 आ रहा था, 1.5 कैसे आ गया? अरे देख मेरे भाई, 4 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो 4 लाख में से 2.5 लाख रुपए माइनस कर दे, बैलेंस कितना आ रहा है? 1.5 लाख। उसके ऊपर 5% लगाएगा, 7,500। अब एक बच्चे का क्वेश्चन क्या आया कि अगर सर 6 लाख रुपए कमा रहा हूं तो क्या होगा? कितना कमा रहा हूं? 6 लाख। अब 6 लाख कमा रहा है तो देख क्या होगा, पहले 2.5 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं लगना। फिर जो अगला स्लैब बना हुआ है, स्लैब पता है ना, बनी हुई होती है ऐसे घर पे, बुक स्लैब बना हुआ होता है, तो फिर क्या होता है कि अगला जो 2.5 लाख है ना, जो नेक्स्ट क्या है 2.5 लाख है,
उस पे 5% है, ये मैक्सिमम 2.5 लाख जा सकता है अगला, उस पे 5% है 12,500। ये 2.5 लाख हो गए, ये 2.5 लाख हो गए, टोटल कितने हो गए 5 लाख। 6 में से 5 लाख का टैक्स निकाल चुके हो, तो अब कितना बैलेंस रह गया 1 लाख। और 5% के बाद जो स्लैब है वो 20% का है। 5% के बाद कितने का स्लैब है 20% का है, तो कितना बनेगा 20,000। ये जो स्लैब है ये देखो, ये पहला हो गया, पहले पे तो कोई टैक्स ही नहीं है 2.5 लाख पे, और अगले वाले 2.5 लाख पे कितना टैक्स है 5%, जो कि 12,500 निकलेगा। और अगला स्लैब बताओ कितने का बनता होगा 5 लाख का, मतलब 5 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक जाता होगा, तो डिफरेंस कितना है 5 लाख का। इसका मतलब अगले 5 लाख पे कितने लगते होंगे 20% लगते होंगे। ये 12,500 तो पहले ही आ गया ना ऊपर से, ये 12,500 तो ऊपर से ही आ गया, और फिर 20% लगता होगा। और अगर 10 लाख से ज्यादा कमाता होगा तो 30% लगता होगा। दोबारा से, अगर आप 2.5 लाख रुपए कमाते हो तो जो रेट है टैक्स का वो निल है, तो आपका टैक्स पेबल 0 बनेगा, यस और नो। और अगले 2.5 लाख पे, अगले 2.5 का मतलब अगर आप 5 लाख रुपए कमाते हो या 5 से कम कमाते हो, कम, क्योंकि अगला है ना, या तो 5 कमा रहे हैं या 5 से कम कमा रहे हैं, तो 5% लगा करेगा। ठीक, फिर अगले 5 लाख पे, वहां पे अलग तरीके से लिखा है, मैं कैसे निकाल रहा हूं डिफरेंस करके। हाँ, आप समझ में आ रहा है सर, आप वहां पे तो ऐसे लिखा है, आप इनका ना डिफरेंस ले रहे हो, क्योंकि जो बंदा 5 लाख रुपए कमाएगा उसके पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, अगले 2.5 लाख पे 5% देना है उसे। और अगर कमाता ही 5 लाख से कम होगा, अगर कमाता ही 5 लाख से कम होगा मतलब कि 4 लाख, तो पहले 2.5 पे नहीं देना होता होगा, बाकी का जो 1.5 लाख बैलेंस है उस पे 5% पे करना होता होगा। और अगर वो कमाता ही इस कैटेगरी के अंदर होगा 10 लाख तक, या 10 से कम, 5 से ज्यादा 10 से कम, तो डिफरेंस कितना बना 5 लाख, तो कितने का देता होगा 20% देता होगा। और अगर वो अबाउ 10 लाख से ज्यादा कमाता होगा तो 30% देता होगा। कुछ बात समझ में आ रही है? एक बार दोबारा से, अगर कोई बंदा 5 लाख रुपए कमाता है तो कितना टैक्स बनेगा? सर पहले 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं, निल, 0। अगले 2.5 लाख पे 5%, 12,500। तो हम मिलते हैं फ्राइडे को, फ्राइडे होगी ना अब क्लास, उस दिन 5 लाख का टैक्स 0 करके दिखाऊंगा। कैसे? लॉ में लिखा होगा कुछ, लॉ में कुछ लिखा होगा, तो वो जो लिखा है वो पहले ही बता देता हूं, यहां कुछ लिखा है, पर ये राज फ्राइडे को खुलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आपको, मजा आया? तो चलो एक बार जयकारा लगाओ फिर जोर से। हमने क्या पढ़ा था? एसएससी। एसएससी मींस पर्सन जिसको टैक्स पे करना है, ठीक है, या एनी अदर सम ऑफ मनी पे करना है। एनी अदर सम ऑफ मनी में क्या आएगा? पेनल्टी और इंटरेस्ट। तो एसएससी मींस पर्सन whom any tax or any other sum of money is payable। इंक्लूड्स में 4, पहला जिसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है, दूसरा क्लबिंग ऑफ इनकम, तीसरा डीम्ड एसएससी, चौथा एसएससी इन डिफॉल्ट। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। अब आप जा सकते हैं। आज जिनकी पहली क्लास थी मेरे से मिलने आ जाओ यहाँ आगे। ये ऑनलाइन वाले बच्चों को कैसा लगा? मजा आया? दीपक, गोयल जी, हिमांशु गुप्ता जी, प्रिया, रानी, मानस। एसएससी मीन्स अ पर्सन। ओ भाई साहब ये भी जयकारा लगा रहे हैं यहाँ पे, ये भी लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारा भी जोश बहुत खतरनाक है। बहुत बढ़िया, लिखो मजा आया, कमेंट में डालो मजा आया।